क्या आप भी पीएचडी करना चाहते हैं मगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसका एडमिशन एंट्रेंस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है तो घबराएं नहीं। यह वीडियो आपके लिए स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट पीएचडी के बारे में बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉडर्न टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचडी होता क्या चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पीएचडी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देख लेते हैं तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और इसके डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। तो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के पहले डॉक्टर लिखने का मिल जाता है, आप डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल जाती है। तो यह पीएचडी होता है प्रोफेशनल कोर्स, जैसा कि हमने बताया कि पीएचडी प्रोफेशनल कोर्स होता है। और उसके बाद कर लेते हैं, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन दोस्तों मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है 3 ईयर्स का होता है, यानी कि जो मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का होता है, 3 वर्ष का होता है प्लस या फिर 36 माह का होता है, मिनिमम होता है। और यदि मैक्सिमम इसका बात कर लें तो यह 7 वर्ष का मैक्सिमम होता है, यानी कि इतने समय में आप अपना पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ड्यूरेशन की बात हो गई, आप इतने समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता जो होती है दोस्तों, आप जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से आपका पीजी होना ज़रूरी है। पीजी मीन्स यदि आप एमए हैं या फिर यदि आप एजुकेशन क्षेत्र से करना चाहते हैं तो आपको एमएड होना, यानी कि मास्टर डिग्री आपका होना कंपलसरी है, जिसमें आपको मिनिमम जो आपका एकेडमिक है मिनिमम आपका 55% कंपलसरी होना है, यानी कि 55% कंपलसरी आपका नहीं है तो आप पीएचडी शायद ही कर सकें। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपका ये तो कंपलसरी पीजी सब्जेक्ट की योग्यता की बात कर लिए। उसके बाद अब बात करते हैं आपका फीस स्ट्रक्चर का। फीस इसमें क्या होता है, जो आपका यदि फीस की बात कर लेते हैं तो एनुअल जो होता है फर्स्ट ईयर में आप, यानी कि फर्स्ट जब कर लेते हैं एडमिशन जब आप लेंगे तो आपका एनुअल आपका जो फीस स्ट्रक्चर 50,000 पर ईयर आपका फीस लगता है। प्लस उसके साथ साथ 50,000 आपका अप्रॉक्सीमेट देख लें तो थीसिस इवैल्यूएशन वगैरह के लिए, यानी कि थीसिस वगैरह होता है इसमें 50,000 लगभग उसमें आपका खर्च हो जाता है, यानी कि टोटल ले देकर यदि हम टोटल अप्रॉक्स की बात कर लें पर एनम की तो 1 लाख रुपये आपको पड़ जाता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात करते हैं ये इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन दोस्तों कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर जहाँ पे संस्था जो पीएचडी कराती है, कुछ होता है कि कहीं कहीं नेट की भी ज़रूरत पड़ती है मगर कहीं कहीं नेट कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे नेट कंपलसरी नहीं होता है वहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेट भी ज़रूरी हो और एंट्रेंस भी कराया जाए। तो यदि आप नेट नहीं हैं तो आपका नॉर्मल वे में ऐसे ही आपका जो मेरिट होती है बनाया जाएगा, लेकिन यदि आप नेट हैं दोस्तों तो आपको 5% वेटेज इसका मिलता है, यानी कि यदि आप नेट हैं तो 5% इसका वेटेज मिल जाता है। और यदि बात कर लेते हैं नेट का, तो नेट क्या होता है दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट के लिए दोस्तों आप अप्लाई करेंगे, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, या फिर यदि आप नेट पे पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटीज़, किसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज वगैरह कहीं भी आप इस स्तर पर पढ़ाने योग्य हो जाते हैं। तो ये बात रही नेट की। और उसी में आता है दोस्तों जेआरएफ भी होता है, यानी कि जूनियर फेलोशिप। तो इसके लिए दोस्तों जेआरएफ अगर बात कर लें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यह दोस्तों आपको करने के बाद आपको मिनिमम जो जेआरएफ होता है 2 वर्ष का अंदर अंदर में आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप एडमिशन लेने के बाद आपको बाई गवर्नमेंट के तरफ से, यानी यूजीसी के तरफ से आपको इसमें एक फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है आपको रिसर्च करने के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट का दोस्तों अलग अलग इसका अमाउंट होता है, किसी का 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 मीन्स जैसा आप सब्जेक्ट रहेगा। प्लस इसका कैटेगरी का भी इसमें मायने रखता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अदर जो भी हो, आप कैटेगरी का भी इसमें मायने रखता है, जो फेलोशिप यानी कि जो आपका स्कॉलरशिप जेआरएफ के तहत मिलता है। तो ये बात हो गई जेआरएफ की, नेट की। अब उसके बाद बात करते हैं यह प्रोसेस जो होता है एडमिशन के लिए, एलिजिबिलिटी ये हो गई। कुछ कॉलेज जैसे होते हैं कि जो अपना एंट्रेंस कराते हैं। एंट्रेंस कराने के बाद दोस्तों एंट्रेंस में आपका एक लिखित पेपर लिया जाएगा,
प्लस उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होता है। ये दोनों का मेरिट बनाई जाती है, उसके आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। फिर उसके बाद बात कर लें, ये आपका एडमिशन जो होता है, एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ता है आपको। कैसे एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे, जो कॉलेज का होता है चाहे जैसे भी हो, आप उसको पता कर लीजिएगा कैसे कब भरा जाता है, उस हिसाब से आप उसमें एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, उस पर आपका मेरिट बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया फीस स्ट्रक्चर हमने बता दिया आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिए। अब दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि कॉलेज में हम आपको बता दें कि नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी जो है प्रयागराज में है, जमनीपुर में है। इसकी अगर हम स्पेशली इस कॉलेज की हम बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी सेम फीस का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नेट होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस आपको देना पड़ सकता है, यानी कि एंट्रेंस यहाँ पे होता है, जो कि एंट्रेंस जो होता है वहाँ पे मेरिट और इंटरव्यू बनाया जाता है। जो उसका लिखित पेपर और इंटरव्यू का मेरिट बनाई जाती है, उसके आधार पर ही आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद दोस्तों यदि हम इसके ऑफिशियल साइट पे जाएं और ऑफिशियल साइट आपको दिखा दें, तो चलिए हम आपको इसके ऑफिशियल साइट दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे एनजीबीयू नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय का जो पीएचडी का प्रोग्राम है, क्या है इसमें पूरा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। इसका जो आप चाहेंगे तो ngvv.ac.in पे आप क्लिक कर डायरेक्ट होम पेज ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद पीएचडी पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये पेज खोल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ दे रहा है अबाउट पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम के बारे में क्या दे रहा है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एट एनजीबीयू प्रयागराज इज कंडक्टेड वंस अ ईयर, यानी कि साल में एक बार यह कंडक्ट कराया जाता है। मोस्टली इन जुलाई, अधिकतर जो जाता है जुलाई में इसका कराया जाता है। अ पीएचडी प्रोग्राम इज ऑफर्ड इन फुल टाइम एंड नॉट इन डिस्टेंस लर्निंग मोड, यानी कि दोस्तों आप एजुकेशन जानते ही होंगे, एक डिस्टेंस मोड से होता है और एक रेगुलर होता है। तो यह डिस्टेंस मोड से आपको नहीं करके, यानी कि प्राइवेट आपका नहीं है, ये आपका रेगुलर मोड में है। फिर उसके बाद हैंस मिस आप इसमें डिटेल आप जो पढ़ना चाहें आप इसमें डिटेल ये सारी जानकारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों इसका जो ऑफिशियल जो साइट है हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ से जाकर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है आपका, ये देखिए फॉर एनी टेक्निकल सपोर्ट कॉन्टैक्ट, यदि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो यहाँ पे 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये आपका इंट्रेंस, जो आप इंट्रेंस भरेंगे ऑनलाइन, इंट्रेंस का आपका ये फीस है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका पीएचडी का क्या योग्यता होती है, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, ऐसे होता है। तो फिर यदि इसमें और आपको देख लें तो यहाँ पे जो ये देखिए, यहाँ पे जो इंट्रेंस एनजीबीयू कराता है, या फिर कोई भी अगर इसका देख लेते हैं तो क्रेट नाम का ये एंट्रेंस होता है, यानी कि यदि बात कर लें हम क्रेट की बात कर लें तो ये होता है कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। ये होता है, इसके थ्रू आपका एडमिशन होगा दोस्तों। और इस तरीके से आपका पूरा बाकायदे ये पीएचडी में है। और यदि और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इसमें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके लिए स्पेशल एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और आपको बता दें कि जो जेआरएफ जो हमने आपका फेलोशिप का बात किया, स्कॉलरशिप की बात जो हम किए हैं, उसके दोस्तों आपका 5 साल तक ही आपको इसका फेलोशिप मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो मिले आपको मिले सबसे पहले दोस्तों। तो चलते फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।